मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक दिन प्रभु ने हमें ये दिया है, हालेलुया। प्रभु का हवाले करते हैं इस दिन को। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आज एक नया दिन हमें आपने दिया है, इस दिन को हम आपका हवाले करते हैं। हमारे बातों में, कामों में, सोच विचार में, हर विषय में जो भी गलती है आप क्षमा करें। फिर एक बार यीशु के लहू से, यीशु का वचन से, यीशु का आत्मा का सामर्थ्य धो के शुद्ध कर दीजिए, पवित्र बना दीजिए। हम परमेश्वर का मंदिर होने के कारण हमारे शरीर रूपी मंदिर को पवित्र करने के लिए हमारे जीवन में कृपा कर। हमें एक एक जन से आप बात करिए प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, आशीष किया यीशु के नाम, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा हालेलुया 4:8 पढ़िएगा। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हमें ये एक गणना सुने वाली स्त्री एलिशा के समय में, हालेलुया, एलिशा का रास्ता में एक घर था, हालेलुया। एक स्त्री, भक्त स्त्री, उसका बाइबल में नाम दिया है सिर्फ शूने वाली। शूने एक जगह का नाम है, शूने। वहाँ से होते हुए वो हालेलुया जाता था एलिशा। तो जब भी वहीं से जाता है, और सुने वाली एक विश्वासी है करके वहाँ जाता और खाना खा के जाता है। अभी हालेलुया, हमारे बारे में चिंता करने वाले एक परमेश्वर है। हमारा क्या अवस्था है प्रभु को सब मालूम है। प्रभु के लिए कार्य करने वाला, प्रभु के दासों को मदद करने वाले को परमेश्वर सोचता है। अभी घटना ऐसा है कि हालेलुया, ये हालेलुया घर में जब भी आता है, हालेलुया, एलिशा और गेहजी उसका चेला वहाँ जाते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। तो हालेलुया, अभी हालेलुया एक बार आया तो पूछा कि आप इतना अच्छा से हमारे लिए के कार्य कर रहे हैं। तो पति से उसने बोला था कि हम एक हालेलुया घर बना कर देंगे उनको रहने के लिए। जब भी यहाँ से जाते हैं, हमारा उसको आराम करने के लिए एक कमरा हम बना कर दे देंगे, हालेलुया। ऐसे एक कमरा बना कर दिया। वो अभी वो कमरा में वो सो रहा है। तो उसने सोचा, हालेलुया, हम इसके लिए क्या किया जाए। तो गेहजी उसका असिस्टेंट, उसका चेला ने बता दिया, उनके लिए हम क्या मदद करेंगे, उनको बेटा नहीं है, हालेलुया, और उसका पति बूढ़ा हो गया।
तो इसलिए वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अगुवाई दिया और स्त्री को बुलाया। हालेलुया। अगले साल, इसमें हिंदी में लिखा है वसंत ऋतु, ऐसा करके ओरिजिनल बाइबल में नहीं है, दूसरा भाषा में नहीं है। अगला साल, हालेलुया, अगला साल इसी समय तुमको एक बेटा मिल जाएगा। तो उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसका पति बूढ़ा हो गया और इसका भी अच्छा उम्र होगा। हालेलुया। तो हो सकता है कि मासिक धर्म सब बंद होने का समय आ गया, ऐसा हुआ। अभी तो एक मुश्किल की बात है, हमको धोखा ना दे, क्योंकि असंभव बात को बता रहे आप। हालेलुया। प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु कभी कभी हमको जो आशीष देता है, हम विश्वास नहीं कर पाता है। प्रभु कुछ भी बोलेगा, हमको विश्वास करना है। हालेलुया। वो अपनाना है, जो भी वो प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, तो उसको हम लेना है, अपनाना है। हालेलुया। तो मुझे धोखा नहीं देना है, सब इसलिए बोल दिया। हालेलुया। पहले वो विश्वास नहीं किया, मगर हालेलुया विश्वास किया और 1 साल के बाद वो गर्भवती हो गई, उसका एक संतान मिला। तो ये एक आश्चर्यकर्म। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, हमसे प्रेम करता है, हमारा सब समस्या जानता है, हमारा दुख जानता है, हमारा दर्द जानता है। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग को हम जानते हैं जिसका संतान नहीं, शादी हो गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, संतान नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है, कभी भी प्रभु कार्य कर सकता है, प्रभु का टाइम है। हालेलुया। हमको मालूम है अब्राहम को एक संतान दिया 100 साल की उम्र में। हालेलुया। हालांकि हालेलुया उसका पत्नी का 90 साल हो गया। तो साधारण रीति से संभव नहीं है। हालेलुया। साधारण रीति से, हालेलुया, 50 साल की उम्र में लगभग स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है, फिर संतान होने का चांस नहीं रहता। हालेलुया। अभी सारा को 90 साल हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आया। उत्पत्ति 18 अध्याय में हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुद आया, यहोवा परमेश्वर खुद आया, वहाँ खाना खाया और उसने बोला है अगला साल तुम्हें एक संतान मिलेगा, बेटा मिलेगा। तो सारा विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं कि वो हंस दिया कि कैसे संभव है, मेरा पति तो बुढ़ा हो गया है और मैं भी, अरे ऐसा मेरा भी मासिक धर्म बंद हो गया, लगभग 20-30 साल हो गया है, तो कैसे होगा। हालेलुया। तो वो हंस दिया, अंदर ही अंदर हंस दिया। तो प्रभु ने पूछ रहा है सारा क्यों हंस दिया। हालेलुया। परमेश्वर से असंभव कुछ है क्या। हमको हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, टाइम को बदलने वाला परमेश्वर है, सीजन को बदलने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, शून्य से बनाने वाला है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ये विश्वास करना है। पहले सारा विश्वास नहीं किया, अब्राहम भी विश्वास नहीं किया, मगर प्रभु ने उसको टाइम पर उसको दे दिया। हालेलुया। तो हालेलुया, सोने वाली पहले विश्वास नहीं किया था, मगर विश्वास किया, उनको एक बेटा मिला 1 साल में। 1 साल के बाद हालेलुया, उसको एक बेटा मिल गया। हालेलुया। अभी वो अच्छा से सब जय रहा है। हालेलुया। अच्छा से सब चलते समय में भी हमारे जीवन में समस्या आ सकता है। हालेलुया। वो हालेलुया, अभी ये बेटा अचानक बीमार होकर के मर गया। हालेलुया। उसने क्या खेत में अपने पापा के साथ रहता था, बोला मेरा सिर है, मेरा सिर, मेरा सिर। हालेलुया। तो सिर में अचानक दर्द हुआ और उसको मम्मी के पास लेके गया और वो बच्चा मर गया। हालेलुया। मगर ये इसका विश्वास भयंकर था। हालेलुया। छूने वाली का विश्वास। तो उसने हालेलुया एलीशा के कमरा में ये बेटा को लिटा करके चुपचाप, किसी से बोला नहीं, हालेलुया, चुपचाप अपना पति के पास खबर भेजा, मेरे लिए एक गेदा भेज दे, गेदी भेज दे और वहाँ जाने के लिए। अभी करमेल पहाड़ में एलीशा रहता है, करमेल पहाड़ तक जाना है, उसके लिए एक जानवर को भेज दे। हालेलुया। तो अभी आज क्यों जा रहा है। आज तो कोई अमावासी नहीं है, पौर्णमी नहीं है, कोई विशेष दिन नहीं है, विश्राम दिन नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो। कोई बात नहीं। हालेलुया। उसने बताया नहीं, मालूम है आपका बेटा मर गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी बात आए हमको हालेलुया प्रभु से बोलना है। हालेलुया। कोई हालेलुया मनुष्य से बोलने से कोई मतलब नहीं, प्रभु से बोलना है। हालेलुया। वो हालेलुया जानवर को मंगाया, वो वाला पढ़िएगा। हालेलुया। उसने जानवर को, वो वाला बेटा मर गया। उसके बाद तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा,
हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकते ही ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते कर्मेत पर्वत पर परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंचे। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगे। तब गेहजी उसके पास गया, उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगे, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था, मुझे धोखा ना दे? तब एलिसा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। हाँ मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यहाँ छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। अभी एलिशा को समझ में आ गया, परमेश्वर के आत्मा ने बता दिया। प्रभु प्रार्थना किया, प्रभु क्या है इसका समस्या, क्या है उसका दुख, हालेलुया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभु ने उसको बता दिया, उसका बेटा मर गया। हालेलुया एलिशा अलग, हालेलुया गेहसी को भेजा है। तू गेहसी को बोला तू जा करके, हालेलुया तू मेरा छड़ी भी लेके जाना, और तू जाने से हम प्रभु का कार्य के लिए करेगा तो फिर और कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। हालेलुया उसमें ध्यान उसी में देना है। कोई तुमको नमस्कार करेगा तो तुम वापस नमस्कार भी नहीं करना है, तो जाना। और उसके बाद क्या करना है, ये छड़ी, हालेलुया कि मेरा छड़ी बालक का ऊपर रखना, तो जीवित हो जाए। हालेलुया वो गेहजी चले गया, छड़ी लेके चले गया। मगर छूने वाली को मालूम है गेहजी का विश्वास कैसे है, गेहजी का आचार कैसा है, और हालेलुया एलिशा का कैसे है। हालेलुया परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर के से अच्छा लगाव चाहिए। हमारा बातों से, कामों से, हमारा बातचीत से, हमारा देखना, हमारा सुनना सब हाले दूसरे लोग जानते हैं, देखते हैं, मालूम है। हालेलुया दुनिया हमको हजार आंख हमको देखते रहता है। हालेलुया तो असली बात तो प्रभु ही जानते हैं। तो दूसरे का से हमारा जो रवैया सही होना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर से, हमारा विश्वास लगाव बढ़ाने वाला होना चाहिए। हालेलुया हमारा रवैया। छूने वाली को मालूम है एलीशा एक विश्वासी अच्छा एक उदास है, मगर गेहसी ऐसा ऐसा नहीं है। गेहसी में अभी भी शारीरिक स्वभाव है, उसका देखना, उसका चलना, उसका सोचना फर्क है। तो गेहसी बहने बुझाने से मेरा काम नहीं चलेगा, उसको वो रहेगी। और हालेलुया एलिशा को बोल दिया, आप चलना है, जब तक आप नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा जिद किया। फिर आखिर में हमको मालूम है एलिशा गया, हालेलुया सुने वाली के साथ गया। हालेलुया वहां जाकर देखा तो हालेलुया बालक मरा पड़ा हुआ है। हालेलुया उसने उसके ऊपर लिपट गया, हालेलुया उसके ऊपर लेट गया। हालेलुया प्रार्थना किया, प्रभु यहोवा हालेलुया बेटा को जान वापस आ जाए। हालेलुया हम परमेश्वर से अगर लगाव है, पूरा समर्पण है, तो प्रभु हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। कुछ भी समस्या है हमको मालूम नहीं, पहले से मालूम नहीं कब समस्या आने वाला है, हमको मालूम नहीं है, मगर समस्या आ गया तुरंत प्रभु पर भरोसा करना है। और हमारा छोटा विश्वास नहीं, बड़ा विश्वास चाहिए। पूरा कुछ भी हो मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हमको मालूम है एलिया का विषय में, एलिया से आशीष चाहिए, दुगना सामर्थ्य चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। एलिया ने बोला तुम्हें तू रह जा, मैं जा रहा हूँ, मैं बेतेल को जा रहा हूँ, मैं ये हालेलुया यरीहो को जा रहा हूँ, एक एक करके नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा कसम हालेलुया यहोवा का कसम मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो जिद किया और एलिया का दुगना सामर्थ्य एलिशा पर आया, तब से आश्चर्य कर्म होने लगा। हमको परमेश्वर से कुछ पाना है तो घुटना टेकना है, प्रभु जी आपका आत्मा मुझे दे दीजिए। हालेलुया आपका आत्मा का सामर्थ मुझे, जब तक आप मुझे नहीं आशीष नहीं करेगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिद करना पड़ेगा। याकूब ने जिद किया, जब तक हालेलुया आप मुझे आशीष नहीं करेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे जिद किया, रो रो करके प्रार्थना किया,
होशे की किताब में लिखा हुआ, उसने जिद किया, रोया। हालेलुया। तो हालेलुया, अभी हालेलुया, ये शूनेम वाली जिद करके एलीशा को भी लेके गया। एलीशा उसको हालेलुया बालक के ऊपर लेट गया और प्रार्थना किया, और फिर हालेलुया लेट गया, फिर लेट गया, और उसके बाद प्रार्थना किया, वो बेटा जीवित हो गया। वो हालेलुया, हालेलुया। तो ये हालेलुया आश्चर्य कर्म होना है तो हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, पूरा पूरा परमेश्वर भरोसा चाहिए, कुछ भी हो। हालेलुया। प्रभु से हम कुछ जिद करना जरूरी है हमको। परमेश्वर से कुछ पाना है तो हालेलुया विश्वास चाहिए। वो हालेलुया विश्वास का आधार, हालेलुया हम जो जिद करने का कारण क्या, पूरा भरोसा। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमारा विश्वास अगर सही है तो प्रभु हमारे लिए है। हालेलुया। जो मेरे पास आता तो उसको मैं कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटका तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमारा अटूट विश्वास अगर है, हालेलुया, सब कुछ प्रभु कर सकता है। आज का तारीख में हमारा देश है, हालेलुया, पूरा पूरा छुटकारा हालेलुया छुड़ाया जाएगा। हमको सच्चा परमेश्वर, क्योंकि इनको मालूम नहीं है, अभी योना नबी को मालूम नहीं है परमेश्वर का चिंता क्या है। परमेश्वर का चिंता है हालेलुया 1,20,000 लोग नाश होने जा रहे हैं। हालेलुया, ऊपर से आग गिरा करके खत्म करने वाला है, मगर ये 1,20,000 लोग नाश हो जाएगा। इसलिए मगर एलिशा का हालेलुया योना नबी का चिंता क्या है, मैंने भविष्यवाणी किया है 40 दिन में योना हालेलुया ये निनवे नाश हो जाएगा। हालेलुया, उसको अपना महिमा, मगर परमेश्वर का चिंता क्या, ये लोग नाश हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, दाएं और बाएं हाथ को नहीं पहचानते। परमेश्वर कौन है, हालेलुया शैतान कौन है मालूम नहीं, सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि कौन है मालूम नहीं है, मगर परमेश्वर हालेलुया तरस खाता है। हमारा विषय, हर एक विषय में प्रभु तरस खाता है। योना नबी का जैसा नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर उसके बारे में चिंता करता था, इन लोग अनजाने, कुछ भी नहीं जानने वाले लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हालांकि एलिशा भविष्यवाणी किया है, तो हम चाहते हैं कि मैंने भविष्यवाणी किया है तो पूरा होना है, नहीं, हमको प्रभु सबको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु बहुत प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। हमको हालेलुया दुनिया का, हालेलुया आज 850 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, उसके बारे में हम चिंता करते हैं क्या? हम अपने बारे में चिंता करते हैं, मगर ये भारत के लोग नहीं, 150 लगभग 150 करोड़ लोग हैं, हाल मालूम नहीं है, दाएं और बाएं हाथ को नहीं पहचानते, सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि कौन है मालूम नहीं उनको। हालेलुया, हमको जानना है। उन लोग अनजाने में जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं। उन लोग बिना पाप का हालेलुया उद्धार, बिना उद्धार पा करके हालेलुया मर गया तो स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया, इस दुनिया में हालेलुया ये से हालेलुया जो चले जाता है स्वर्ग नहीं जाता है। दो जगह है हमको, धनवान और लाजर का हालेलुया घटना मालूम है। एक धनवान मनुष्य था, वो अच्छा खाता पीता अच्छा से रहता है, हाल उसका डेवड़ी में एक कंगाल पड़ा है। हालेलुया, हमारा डेवड़ी में कोई आएगा तो कंगाल आएगा तो कोई पड़ा रहेगा तो हम उसको भगा देगा, वो भी बीमार व्यक्ति है। हालेलुया, मगर वो दयालु था, मगर उसको ज्यादा खाना नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं खिलाया। हालेलुया, पड़ा था, मगर हमको मालूम है वो अब हालेलुया वचन में पढ़ते लूका समाचार में 15 अध्याय में, हालेलुया एक धनवान मनुष्य था। हालेलुया, वो हालेलुया एक लाजर एक नाम के कंगाल वहां पड़ा रहता था। लाजर का बारे में वो कभी सोचा नहीं। हालेलुया, एक दिन लाजर मर गया। हालेलुया, और स्वर्ग चले गया, परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग लेके गया, मगर धनवान मर गया और गाड़ा गया, उसका सिर्फ मट्टी। हालेलुया, उसका आत्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा है, उसका आत्मा नरक में चले गया, अधोलोक में पीड़ा सहते हुए वो ऊपर की ओर देखा, और अब्राहम परमेश्वर अब्राहम पिता को देखा, और अब्राहम के गोद में अभी लाजर बैठा हुआ। अरे मेरा घर का सामने जो पड़ा था वो कंगाल, हालेलुया कोढ़ी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, हालेलुया कुत्ता भी आके उसको चाटते हैं, वो स्वर्ग पहुंच गया, और ये मैं तो अभी अधोलोक में पड़ा हूँ, आग में मैं तड़प रहा हूँ।
तो हालेलुया अब्राहम पिता से बोल रही है, अब्राहम पिता वो लाजर को जरा भेज दे, मैं यहाँ आग में तड़प रहा हूँ, मुझे पानी पिलाने के लिए हालेलुया लाजर को भेज दे। तो अब्राहम ने जवाब दिया, बेटा हालेलुया मेरा और हालेलुया हमारा और तुम्हारा बीच में एक गड्ढा है, एक हालेलुया इतना दूरी है, यहाँ से वहाँ कोई नहीं आ सकता, वहाँ से कोई यहाँ भी नहीं आ सकता है हालेलुया। तो अभी उसको समझ में आ गया। हाले और एक समस्या है, उसका 5 भाई लोग और है, वो भी दारू का पीता, नशा करता, सब कुछ करता है, वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे। हालेलुया नरक में पहुंचने के बावजूद अभी वो दयालु हो गया, पहले दया नहीं था, लाजर को खिलाने के बारे में कभी नहीं सोचा, अभी वो दया आ गया, मेरा भाई लोग भी यहाँ आ जाएगा ये आग में, उन लोग यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसा करो लाजर को जरा हालेलुया हालेलुया मेरा पप्पा मेरा घर में भेज दे, और मेरा 5 भाई और है हालेलुया, उन लोग यहाँ नहीं आने के लिए लाजर जा करके वहाँ गवाही दे, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में सब बताना है। तो बोला उनके लिए, पर अब्राहम ने बोला उनके लिए मूसा और भविष्यवक्ता का किताब है, बाइबल है हालेलुया। तो नहीं, जो मूसा और भविष्यवक्ता का वचन को विश्वास नहीं किया है, उन लोग मरे हुए में से कोई जी उठने से भी विश्वास नहीं करेगा हालेलुया। तो ये एक हालेलुया प्रैक्टिकल घटना है हालेलुया। 2001 में हालेलुया एक पास्टर, नाइजीरिया में एक पास्टर मर गया, उसका नाम है एक्सीडेंट में मर गया हालेलुया, दानियल एकचुकू हालेलुया, वो मर गया, और उसका हालेलुया पत्नी को भयंकर विश्वास था, पत्नी ने प्रार्थना किया, प्रभु जी अभी मेरा पति का सेवकाई पूरा नहीं हुआ है, उसको जिला दीजिए हालेलुया हालेलुया 11 अध्याय इब्रानी 11 अध्याय के आधार पर 11 का 35 में लिखा है हालेलुया विश्वास पत्नियों को अपना पति वापस जीवित मिला, ये वचन पकड़ कर करके उसने हालेलुया प्रार्थना किया और पति जीवित हो गया हालेलुया, वो अभी भी जीवित है, वो दानियल एकचुकू नाइजीरिया से हम हालेलुया। तो आज भी प्रभु आशीष कर सकता है, आश्चर्य कर्म कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, हमारा विश्वास अटूट रहना चाहिए हालेलुया। यहाँ एलिशा का बेटा हालेलुया मर गया था हालेलुया, वो वाला पढ़िएगा हालेलुया, एलिशा ने क्या किया हालेलुया, वो बालक के ऊपर जब लिपट एलिसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि उसका मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगे। तब वह उसे छोड़कर घर में उधर इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिसा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसने बुलाने के लिए वह उसके पास आए तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। आमीन हालेलुया। तो जो लड़का मर गया था हालेलुया, उसको जीवित किया, एलिशा के द्वारा जीवित किया गया हालेलुया। तो पहले बेटा नहीं था, तो हालेलुया प्रभु ने अगुवाई किया उसको हालेलुया, अगले साल में तुमको एक बेटा मिलेगा, बेटा मिल गया, मगर हालेलुया समस्या, हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं हालेलुया, ये समस्या क्यों आता है हमको मालूम नहीं, मगर हर समस्या के पीछे उसका निराकरण भी है, प्रभु पर भरोसा करना है हालेलुया। वो सुने वाली ने प्रभु पर भरोसा किया और हालेलुया वापस हालेलुया उसका बेटा वापस जिंदा मिल गया हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला आज भी हालेलुया आश्चर्य कर्म करता है प्रभु, बहुत हालेलुया बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे बीच में होता है। मैंने देखा है अपना हालेलुया, आंखों से देखा है हालेलुया, दुष्टात्मा निकलते हुए मैंने देखा है हालेलुया, लोग चंगाई पाए, हाल जो मृत्यु का कगार में था हालेलुया उसको जीवन पाते हुए मैंने देखा है हालेलुया। आज भी हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव को संभव करने वाला हालेलुया, हाले अनहोनी को होनी करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो जीवित खुदावन है हालेलुया।
जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। प्रभु आज भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। हमारा प्रियजन जो हालेलुया, हमारा भाई बहन जो उद्धार नहीं पाया, वो लोग उद्धार पाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मेरा हालेलुया, हालेलुया, हम लोग 10 भाई बहन है, 7 भाई और 3 बहन है। हालेलुया, अभी 50% आया, सब लोग नहीं आया। हालेलुया, मगर मेरा मम्मी मरने के पहले वो विश्वास किया। हालेलुया, उसके बाद उसका मृत्यु हुआ। हालेलुया, तो बाकी जो बचा है भाई लोग, वो आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, आज भी प्रार्थना किया। हालेलुया, तो प्रियो, हमारा विश्वास अटूट रहना चाहिए। प्रभु हमारा साथ में है। यीशु मसीह का एक नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, हमारा साथ रहने के लिए यीशु आया हुआ, यीशु का आत्मा हमारा साथ है, हमारा अंदर है। जो उतार पा के बपतिस्मा लिया है, उसका अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हमारा आत्मा प्राण शरीर को पवित्र आत्मा कब्जा किया है। पवित्र आत्मा से बोलना है, रोज बात करना है, पवित्र आत्मा आज का दिन मुझे चला दे आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा पूरा होने दे। शैतान भी हमारे लिए योजना बना के रखा है, मालूम है, ये आप समझना है। शैतान एक योजना बना के रखा हमारे लिए, परमेश्वर भी योजना बना के रखा है। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु जी शैतान की योजना को विफल कर, पवित्र आत्मा की योजना आज हमारे जीवन में पूरा होने दे। यीशु इम्मानुएल हमारा साथ है। यीशु आपकी इच्छा पूरा होने, मेरे साथ रहो प्रभु जी, मेरा सहायता कर। हालिया, हर एक विषय से, हर एक आशीष से हमको मालामाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मालूम है, हमको मांगना पड़ेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटका तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमको प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है, वो जीवित है, वो हमारा साथ है। हालेलुया, हमारा अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, तो हमको पूरा पूरा अवसर देना है। हाँ, उसको हालेलुया, हालेलुया, उससे प्रार्थना करना, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, तो करके प्रभु पिता मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया, आश्चर्य कर्म एलिशा के द्वारा हम बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया, एलिशा का द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म, एलिया का द्वारा 8 आश्चर्य कर्म हुआ है। हालेलुया, एलिशा का द्वारा 16 आश्चर्य कर्म हुआ बाइबल में हम देखते हैं। हालेलुया, तो हमारा द्वारा भी, हालेलुया, याकूब बताते हैं एलिया हमारा समा स्वभाव का मनुष्य था, सुख दुख भोगी मनुष्य था, मगर उसने प्रार्थना में गिड़गिड़ाया। हालेलुया, बारिश, पहले बारिश रोकने के लिए प्रार्थना किया 6 महीना। हालेलुया, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरा। उसके बाद हालेलुया उसने प्रार्थना किया, प्रभु जी बारिश गिरा दे। हालेलुया, 3.5 साल के बाद फिर बारिश गिराया। पर मैं हालेलुया, एलिया का प्रार्थना का द्वारा हम भी प्रार्थना करेगा, प्रभु कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। किस लिए? हमारा महिमा के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए। ये सच्चा परमेश्वर एक जीवित खुदावन है जो हमारा साथ है। हालेलुया, यीशु स्वर्ग छोड़ के आया। हालेलुया, हमारा पाप श्राप बीमारी लेकर के पिता परमेश्वर ने मानव जाति का, आदम वंशियों का पाप को, श्राप को, बीमारियों को बांध करके यीशु को ऊपर डाल दिया। यीशु हमारे लिए बलि का बकरा बन गया, हमारा पाप श्राप बीमारी अपने ऊपर लेकर के। हालेलुया, उसने दुख सह लिया। हालेलुया, और हालेलुया शैतान को हराया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां अभी हालेलुया पहले शैतान का हाथ में था, अभी यीशु का हाथ में है। हालेलुया, प्रभु हालेलुया ये पूरा दुनिया को बचा सकता है, प्रभु आश्चर्य कर्म कर सकता है। अनेक लोग है, करोड़ों लोग दुनिया में है, सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि कौन है, उनको मालूम नहीं है। हालेलुया, ये हमको बताना है, यीशु हमारा सृष्टिकर्ता है। हालेलुया, तो हमको इसलिए पूरा ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करना है, पूरा भरोसा करना है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, पर सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु के लिए। हालेलुया, मार खाने के लिए, जेल जाने के लिए सब प्रभु ने कृपा किया। हालेलुया, 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 हजारों को प्रभु के पास लाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया, प्रभु सहायता करें, प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो
जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।